हेलो एवरीवन, मैं हूं आरुष केसरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरुष सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को अंग्रेजी सिखाने वाला हूं। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं यूज ऑफ सिंस एंड फोर। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ सिंस एंड फोर। क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम लोग सीखने वाले कौन से थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखने से पहले हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंस और फोर को जानना। विदाउट सिंस और फोर को जाने हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सही से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंस एंड फोर। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं सिंस एंड फोर। तो बिना लेट किए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मैंने दिया है सिंस वर्सेस फोर। मैंने एक वर्सेस बना दिया था कि ये क्या है ना। चलिए समझते हैं सिंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय, ठीक है, कोई फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस का इस्तेमाल। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन फिक्स टाइम, कोई निश्चित समय, कोई फिक्स टाइम को हम लोग दिखाने के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए सिंस का इस्तेमाल सबसे पहले जैसे 10 o'clock, 10 o'clock दैट मीन ये फिक्स टाइम है, ठीक है। 10 o'clock क्या है? एक फिक्स टाइम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, ठीक है। मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, मतलब 5 बजे जो टाइम है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, एक फिक्स टाइम है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? सिंस मंडे। सिंस मंडे मतलब मंडे से कोई बात हो रही है। जैसे मैं सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है। मैं सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो सोमवार एक फिक्स टाइम हो गया। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सुबह से जो टाइम आ गया वो एक फिक्स टाइम हो गया। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ से सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का? सिंस जनवरी, मतलब कोई महीना आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसके साथ भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, अगर बचपन से बात आ जाए कोई चीज को लेकर तो हम लोग सिंस चाइल्डहुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? सिंस 1998। मैंने एक कोई स्पेसिफिक डेट ले लिया, सिंस 1998। आप कोई भी ले सकते हैं, सिंस 2000, सिंस 2010, है ना। इस तरह से आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सिंस 2020, है ना, सिंस 2010, है ना, सिंस 1980, सिंस 1950, है ना, सिंस 1947। इस तरह से आप कोई भी एक स्पेसिफिक डेट को ले सकते हैं जो कि फिक्स टाइम कहलाएगा, निश्चित समय कहलाएगा, और उसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का। सिंस 1998। नेक्स्ट मैंने क्या लिया? सिंस 23 अगस्त, ठीक है। तो 23 अगस्त दैट मीन ये एक फिक्स टाइम है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर से एक बार ध्यान दिए, सिंस 10 o'clock, तो हम लोग 10, 5, 2, 3 जो भी आवर होगा वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जैसे क्या कि सिंस 10 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, है ना। जैसे अभी हो रहा है सिंस 8 o'clock, तो हम लोग सिंस 8 o'clock हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? सिंस मंडे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मंडे ही होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, मतलब सप्ताह के 7 दिन होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिंस जनवरी, ठीक है। तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, इस तरह से हम लोग सारे मंथ्स को लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं। मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जब कल आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपका सारा क्लियर हो जाना है, ठीक है। वहां पे मैं बहुत अच्छे से और भी कोशिश करूंगा अच्छे से बताने का, एग्जांपल के साथ, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। बट फिलहाल आप इस तरह से समझिए कि अगर इस तरह की चीज कुछ आए तो आप लोग इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग को यूज करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि ये क्लियर रहेगा तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना पाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 4 का। तो 4 का यूज हम लोग कब करेंगे? समय की अवधि को बताने के लिए, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन होगा कोई, ठीक है, ड्यूरेशन होगा। जैसे क्या कि पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन ड्यूरेशन, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए 4 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ पे?
चलिए जैसे एग्जांपल फॉर 2 आवर, तो फॉर 2 आवर मतलब कोई ड्यूरेशन है, दोनों के बीच में कोई समय की जो है दूरी है, कुछ बीच में है, कुछ है, ठीक है, ड्यूरेशन हो गया वो 2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5 डेज, मतलब 1 से लेके 5 डेज के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्लियर है। फिर क्या है फॉर 2 आवर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ लिए थे फॉर 2 ईयर्स, यहाँ लिए हैं फॉर 5 मंथ्स, फिर 4 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स कोई भी टाइम ले सकते हैं, ये हो गया हमारा ड्यूरेशन, क्लियर है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या हमारा जैसे फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जो कि हमारा ड्यूरेशन कहलाएगा, क्लियर है। यहाँ पे फॉर 5 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, है ना, फॉर 36 मंथ्स, तो इस तरह से हम कुछ भी मंथ का नाम लेंगे, मतलब वो क्या होने वाला है हमारा ड्यूरेशन होने वाला है, पीरियड ऑफ टाइम होने वाला है, वहाँ पे 4 लगने वाला है, क्लियर है। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 40 मिनट, फॉर 50 मिनट्स, तो इस तरह से हम कोई भी टाइम लेते हैं वो ड्यूरेशन कहलाएगा, क्लियर है। यहाँ पे वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, तो उसके साथ 4 का इस्तेमाल होना है। फिर क्या है फॉर 3 वीक्स, ठीक है, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, फॉर 10 वीक्स, तो कोई भी सप्ताह, कितने भी सप्ताह हो सकता है, वो ड्यूरेशन कहलाएगा, ठीक है, उसमें पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है फॉर 5 डेज, 5 दिन की बात कर रही है, ठीक है, यहाँ पे था 5 महीने की, 5 मंथ्स की, 4 5 मंथ्स, यहाँ क्या है फॉर 5 डेज, तो 5 दिनों के लिए भी उसमें भी क्या है हमारा ड्यूरेशन है, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे फॉर 5 डेज, क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दिया, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रही है, क्या हो जाएगा, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स, क्लियर है, मतलब 4 महीने से। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या हो गया हमारा सिंस मंथ, जैसे वह 5 बजे से खेल रहा है, ठीक है, तो 5 बजे से 5 बजे टाइम काम स्टार्ट हुआ, एक निश्चित समय था 5 o'clock, ठीक है, तो 5 बजे से स्टार्ट हुआ और लगातार वो खेल रहा है, तो यही तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है। तो 5 बजे से खेल रहा है, लगातार खेले जा रहा है, मतलब एक निश्चित समय से स्टार्ट हुआ है और लगातार चल रहा है वो काम, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, मतलब एक निश्चित पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ, मतलब 5 o'clock, मतलब 5 बजे से एक फिक्स टाइम से काम स्टार्ट हुआ है और लगातार चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर है। यहाँ पे उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए 4 को समझते हैं एक बार, जैसे फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स मतलब एक तो 1 आवर यहाँ हो गया, एक 2 आवर यहाँ हो गया, मतलब कोई 0 से काम स्टार्ट हुआ, 0 to 1 और 1 से 2 चला, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन हुआ, यहाँ पे देखिए तो ड्यूरेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये पता है कि हमको यहाँ से काम चला और यहाँ खत्म हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 5 बजे से चला मगर खत्म अभी नहीं हुआ, चल ही रहा लगातार, ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ और लगातार, जैसे मैं 5 बजे से खेल रहा हूं, 5 बजे से खेल रहा हूं, ये खत्म होने का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 आवर्स से वो कोई काम कर रही है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रही है, 4 महीने से मतलब एक 0 मंथ, फिर 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 4 मंथ, मतलब 4 मंथ में आके उसका खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा समय एवं अवधि, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे अवधि हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन हो गया, इतने महीने से वो सीख रही है, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब फिक्स है कि इतना महीना ही सीख रही है अभी वो, ठीक है, अब आगे का पता नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सभी को ये समझ में आ गया है तब अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के लिए, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इतना ही। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके इस्तेमाल को सीख पाएं और हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख पाएं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से। थैंक यू सो मच। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।